भाई पूरी ट्रेन ही बिल्डिंग के अंदर घुस गई। वेलकम टू चाइना दोस्तों। ये है चाइना की करेंसी 1 युआन। अब मैं ये देखने वाला हूँ कि इस प्यारे से रेलवे स्टेशन पर इस 1 युआन में मुझे क्या मिलता है। मतलब इंडिया के 12 से 13 रुपए में क्या मुझे इस रेलवे स्टेशन पे कुछ मिलेगा। अपना भारतीय स्नैक्स ट्राई कर रहे हैं, दालमोट ट्राई कर रहे हैं, मतलब गुड। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 8वें अजूबे के पास। चाइना में ये प्रथा था कि राजा मरने से पहले सैनिकों को दफना दिया करते थे, घोड़ों को दफना दिया करते थे जिंदा। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों, आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, जो कि और कहीं नहीं चाइना में है। नमस्ते फ्रॉम चाइना दोस्तों। अभी सुबह का समय हो गया है 11:30 और हम जा रहे हैं आज 8वें अजूबा को देखने। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पेट पूजा करने सुबह सुबह। जब तक पेट पूजा नहीं होगा आगे कुछ काम करने का मन नहीं करता। वैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ये ना बीफ और पोर्क डाल देते हैं, तो मैं नहीं जाता उनके पास। मैं वापस आ गया हूँ इस दुकान में जहाँ पे बीफ पोर्क नहीं होता है। नहीं आओ वन Yes. इंदुदा। ये देखो भाई, इतना बड़ा रोटी होता है इनका। मैंने पहले भी दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। ये रोटी को इसमें डालेंगे ये लोग। अब मुझे करना है इसको टुकड़े में। जितना जल्दी मैं इसे टुकड़े में कन्वर्ट करूँगा उतना जल्दी इसमें सूप डालेंगे, फिर तरह तरह की चटनी डालते हैं। निहाओ। बाकी भाई आज लाइफ में पहली बार मैं काला अंडा खा रहा हूँ। घर वाले देखेंगे तो कहेंगे क्या हो गया तुझे, क्या क्या खा रहा है जाके चाइना में, पर अंडा ही है भाई। थैंक यू। चाय मिल गया भाई, चाय। ये देखो मैंने छोटा छोटा कर दिया। अब ये ले जाएंगे, इसमें सूप डालेंगे। देखो भाई क्या क्या डालते हैं ये इनका वेज सूप बड़ा अच्छा लगता है ये मुझे। वाह, नमक डाला इन्होंने। ये वापस से कोई चटनी, ये वापस से कोई चटनी। थैंक यू। आज ब्रेकफास्ट मुझे पसंद नहीं आया। मतलब सेम ब्रेकफास्ट मैंने 2 दिन पहले भी किया था, बहुत अच्छा लगा था, पर आज पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, मैंने छोड़ दिया भाई। थोड़ा सा खाया, मैंने छोड़ दिया। अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven। मैं अभी वहाँ से ब्रेड खरीदूँगा। डेट्स इट। यहाँ देखो ब्रेड कितनी बड़ी बड़ी होती है भाई। ये मुझे ईरान की याद दिलाती है ब्रेड। ये ब्रेड मुझे खाने में बड़ा अच्छा लगता है भाई। एक ले लेते हैं 1। साइज में कितनी बड़ी है ये भाई। हाथ से ये लोग ना कुछ भी चीज़ को नहीं छूते, कभी भी नोटिस करना। थैंक यू। 5 युआन का आता है ये ब्रेड और सही होता है, मतलब इंडिया का 70 रुपया। आ जाओ एक गिलास जूस पी लेते भाई। 1 जूस। यस। क्या जूस है भाई, मज़ा आ गया भाई। इनका अनार तो देखो भाई, कितना कितना बड़ा अनार होता है भाई। हमारे यहाँ होता है क्या इतना बड़ा अनार? सारा अनार इनका बड़ा बड़ा है भाई, इतना बड़ा बड़ा अनार। सियान शहर में मैं एक बहुत ही अजीब सा चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर ना भाई दूर दूर तक आपको डस्टबिन दिखेगा ही नहीं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। मतलब ये भी चाइना की पार्ट है, मतलब बीजिंग वगैरह में नहीं है। वहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा कुछ दूर पे। यहाँ पे मैं खोजता रह जाता हूँ, मिलता नहीं है भाई। अभी सबवे लेकर मैं जाऊंगा दोस्तों। हेलो निहाओ। हाँ तो मैं बोला था अभी सबवे लेकर मैं जाऊंगा शियान रेलवे स्टेशन। वहाँ से मुझे बस मिलेगी। बस जर्नी करीब 2 घंटे का होने वाला है। देन मैं पहुँचूंगा टेराकोटा आर्मी। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 8वें अजूबे के पास। भाई साहब 1500 की टिकट, इतनी महंगी टिकट। 8 अजूबा देखने के लिए इतनी महंगी टिकट, सोचो। अगर ये अभी ऑफिशियली 8 अजूबा में काउंट नहीं किया जाता, और जब काउंट किया जाएगा ऑफिशियली, तब तो इसका प्राइस लग रहा है भाई $1000 कर देंगे ये। भाई इसमें टाइमिंग भी दे रखा है कि आपको इतने से इतने टाइम के बीच में एंट्री कर जाना है।
वरना फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपका टिकट अनवैलिड हो जाएगा। लो भाई कर लिया एंट्री। ये म्यूजियम एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ था हमारा, जहाँ मेरा टिकट चेक हुआ, वहाँ से भी 1 किलोमीटर हमें अंदर जाना है। वहाँ पे वापस एक बार टिकट शायद चेक होगा, देन हमें एंट्री मिलेगी म्यूजियम के अंदर। पूरे दुनिया में जितने भी अजूबा हैं, वैसे तो ऑफिशियली 7 है जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारे अजूबों को देखने के लिए भाई उतना ही भीड़ होता है जितना यहाँ भीड़ है। और इस पॉइंट पे ना मुझे एक चीज़ दिमाग में आ रहा है, ख्याल आ रहा है, मैं बताता हूँ। पहले एंट्री ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी देखो अपने भारत देश में क्या चल रहा है। मतलब कुछ टाइम पहले मैं क्या सुनता था कि बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर छुपा हुआ है, उसको तोड़ दो। मतलब ताजमहल को तोड़ दो तो एक मंदिर निकलेगा, ऐसा मतलब अफवाह था। लोग उल्टा पुल्टा बातें करते ही रहते हैं। मैं उनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके देखो कि उस ताजमहल की वजह से हमारे भारत देश को कितनी कमाई होती है भाई, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं जहाँ एक अजूबा है ताजमहल। हमें गर्व होना चाहिए भाई। लेकिन हम लोग तो बेतुकी की बातों में लगे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तोड़ दो, शिवलिंग निकलेगा। क्या है, मतलब सोचना चाहिए, लॉजिकली सोचो। एक तो गरीबी ऐसी है हमारे देश में। चलो भाई एंट्री ले लेते हैं, इस ग्रुप से पहले एंट्री ले लेते हैं वरना भीड़ लग जाएगी। भाग 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 भाग, जल्दी से भाग। चाइनीज लोग कभी भी सिंगल नज़र नहीं आते यार, मुझे सारे ग्रुप में ही होते हैं। यहाँ तो इतनी भीड़ है, मैं क्या लोगों का सर देखूं। चलो कहीं किनारा ढूंढते हैं। ये लो दोस्तों, ये रहा आपका 8वां अजूबा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही है, मूर्तियाँ ही तो है मिट्टी की, लेकिन इसकी आप कहानी जानोगे ना, देन आपको समझ में आएगा। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ करता हूँ। तो चीन के जो पहले सम्राट थे वो थे किन शि हुआंग। उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद भी इंसान का एक लाइफ होता है। तो उस लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, घोड़ों की जरूरत पड़ती है कहीं जाने के लिए, और भी सारी चीज़ों की। जैसे किन शि हुआंग जब जिंदा थे तो उनके पास ढेर सारे सैनिक थे, ढेर सारे घोड़े थे। मतलब जब वो जिंदा थे तो एक पावरफुल सम्राट थे। तो चाहते थे कि जितना पावरफुल मैं अभी हूँ इस जीवन में, जब मैं जिंदा हूँ, तो मरने के बाद भी मैं इतना ही पावरफुल रहूँ, इतना ही सैनिक मेरे पास हों, इतने सारे घोड़े हों। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले 8000 से भी ज़्यादा सैनिकों की मूर्तियाँ बनवाई। और सबका फेस अलग अलग है भाई, सबका फेस अलग अलग है। और कुछ घोड़े बनवाए और भी तरह तरह की चीज़ें जो उनको लगा कि मरने के बाद उनको ज़रूरत पड़ेगा। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, अभी जितना खोदा गया है उतना में मात्र 8000 सैनिक मिले हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा उन्होंने सैनिक बनवाए हो अगर और इसको खोदा जाए तो। ये तो बस अभी थोड़ा सा पार्ट को खोदा गया है तो इतना निकला है। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। किन शि हुआंग के पहले जो सम्राट हुआ करते थे वो क्या करते थे भाई, जिंदा ही सैनिकों को दफना दिया करते थे, घोड़ों को दफना दिया करते थे, ताकि मरने के बाद वो सैनिक, वो घोड़े उनकी रक्षा करे, उनकी सेवा करे। एक तरह से बोल सकते हो चाइना में ये प्रथा था कि राजा मरने से पहले सैनिकों को दफना दिया करते थे, घोड़ों को दफना दिया करते थे जिंदा, ताकि मरने के बाद उनकी सेवा की जाए। लेकिन जब किन शि हुआंग सम्राट बने तो उन्होंने ये प्रथा चेंज कर दिया। उनको दया आया कि भाई ये तो गलत है, जिंदा ही लोगों को दफना दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये प्रथा चेंज कर दिया। तो जिंदा सैनिकों को दफनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, 8000 से भी ज़्यादा सैनिकों की मूर्तियाँ बनवाई और उसे दफना दिया, घोड़े बनवाए, उसे दफना दिया। वैसे मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि जो किन शुआन जो राजा थे जिन्होंने बनवाया है, उन्होंने बनवाया था खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन हमने क्या किया भाई, खुदाई करके उनके सैनिकों को निकाल दिया बाहर। तो अब तो उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही होगी, वो गुस्सा कर रहे होंगे भाई ऐसा क्यों किया तुमने। अब उनका सुरक्षा कौन कर रहा होगा भाई। यहाँ पर देखो सारे सैनिकों का जो मतलब मिले हैं खुदाई के दौरान, उनका पिक्चर्स दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर। सबका भाई चेहरा अलग अलग है। जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, इनका अलग है, देखो अगर मैं इसका देखूँ तो इसका अलग दिख रहा है, इसका देखो इसका अलग, मतलब हर किसी का अलग है भाई। और थोड़ा मोड़ा अलग नहीं है, बहुत अलग है। क्या इंजीनियरिंग था भाई। शाम का समय हो गया दोस्तों, 3:20। अब बस लेके फाइनली यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। आज बहुत चल लिया मैं। भाई साहब बच्चों की स्कूल ट्रिप निकली हुई है, पूरा ग्रुप देखो भरा हुआ यहाँ पे। हेलो नि हाओ, व्हाट्स योर नेम? I'm from China. What's your name? What's your name? My name is Huang Yimi. कोई मी? 对 When I will say 1, 2, 3, you say welcome to China. Okay? Okay. Okay.
中国人，说 China 就行了啊。 ओके 1 2 3 China. बाय 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 बाय। शाम का समय हो रहा है, सामने यहाँ पर रात बोलेंगे 6:35। आज फाइनली इस प्यारे से शहर को बाय बाय बोलकर मैं जा रहा हूँ चाइना के नेक्स्ट शहर में भाई। मेरी ट्रेन है रात को 8:30 पर शियान रेलवे स्टेशन से, जो कि ओल्ड रेलवे स्टेशन है इस शहर का, वहाँ से चोंगिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ चाइना का एक बहुत ही बोल सकते हो फास्ट सिटी, एक बहुत ही चमक धमक वाला सिटी चोंगिंग जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। मैं जाने के लिए तो मेट्रो से भी जा सकता हूँ, लेकिन मेट्रो में मुझे लाइन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं चलना नहीं चाहता 2 बैग लेकर। इसलिए मैं स्टेशन पर आकर इसलिए मैं बस स्टेशन पर आकर बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये रहा मेरे पीछे होटल, इसी होटल में मैं रुका हुआ था और होटल के ठीक सामने बस स्टेशन है और पास में मेट्रो स्टेशन भी है, लेकिन मैं मेट्रो स्टेशन से नहीं जा रहा हूँ, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों चाइना में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट फाइनली समझा पाया इन लोगों को। इन लोगों ने बताया 229 ओके से थैंक यू। जाने के लिए इंसान तो टैक्सी से भी जा सकता है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इंटरेक्शन आपको अगर लोकल के साथ करना है, लोकल के साथ बातचीत करना है, तो आपको थोड़ा लोकल बनकर ट्रैवल करना होगा उनके शहर में। सबकी बस आ रही है भाई, बस अपनी बस नहीं आ रही है। ये लो अपनी बस आ गई भाई 229। बैठ गया हूँ बस के अंदर भाई। यहाँ पेमेंट का पता नहीं चलता कभी कभी बस के अंदर, कुछ बस के अंदर शायद कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने मुझे अली पे मांगा तो मैंने स्कैनर निकाल के दे दिया। 2 से तो बजा, पता नहीं पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मेरे सिम में अगर नेटवर्क नहीं होता ना तो मैसेज भी नहीं आता इंडियन सिम में, जैसे अभी मैसेज नहीं आया। यहाँ की बसेस हमेशा मुझे खाली ही नज़र आती है भाई। ये देखो ये भी खाली है। देखो बस ऑलमोस्ट खाली हो गई भाई। एक मैं हूँ और एक और पैसेंजर है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कोई उतरे या ना उतरे, ये बस स्टॉप पर बस एक बार रोकते ही है और एक बार गेट खोलते ही है भाई। कोई चढ़े या ना चढ़े या फिर कोई उतरे या ना उतरे। आई थिंक लगता है मेरा स्टॉप भी आ ही गया है। देखो बस से आराम से पहुँच गया, सबवे से या मेट्रो से बोल लो। आने में मुझे मजदूरी करना पड़ता 2 बैग लेकर। यहाँ से रेलवे स्टेशन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई महल है। बाकी अभी मैंने नोटिस किया कि बस ड्राइवर ने बस को वहाँ पे क्यों रोक दिया, जबकि बस स्टॉप थोड़ा आगे था। उसको सुसु लगी हुई थी। जनरली यहाँ पे लोग सड़क पे सुसु नहीं करते, पर उसको मैं सड़क पे सुसु करते हुए देखा। खैर कोई नहीं, अगर मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ ना तो मजाल है कि कोई कार आगे आ जाए, कोई नहीं आएगा भाई। देखो मुझे चाइनीज पढ़ने आ गया, ये सियान लिखा हुआ है। 100% श्योर हूँ मैं। अब स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना पासपोर्ट निकालना होगा दोस्तों। टिकट नहीं चाहिए इनको, पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हो, मैंने पहले भी बताया, तो आपका पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना होता है, देन आपका टिकट बुकिंग होता है। लो जी कर लिया प्रवेश, अब करते हैं सिक्योरिटी चेक इन। चाइना का स्टाफ्स बड़ी फ्रेंडली है भाई, चाहे वो ट्रेन स्टेशन के हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के हो, चाहे कहीं के भी हो। अभी तक मुझे सारे फ्रेंडली ही मिले हैं। बाकी ये ट्रेन स्टेशन छोटा है लेकिन काफ़ी प्यारा है। आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि शियान जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है चाइना का। जैसे अपने यहाँ का वाराणसी हो गया, अपने यहाँ का आगरा हो गया, वैसा ही शियान है भाई। करीब 3000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और ये जगह फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है दुनिया का 8वां अजूबा, जो कि अनऑफिशियल है। ऑफिशियली अभी उसे काउंट नहीं किया गया है जहाँ तक मुझे पता है, जिसका नाम है टेराकोटा आर्मी। जैसे अपने यहाँ हम लोग ट्रेन के अंदर कुछ भी लेकर चल देते हैं भाई, थाली, लोटा, बाल्टी, साइकिल, ताइकल, वाइकल, फाइकल, यहाँ भी लोग चल देते हैं। ओहो, मैं तो इसे छोटा रेलवे स्टेशन समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा निकला। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया, कितने सारे लोग हैं भाई। अपनी ट्रेन नंबर है K1002। टिकट गेट है आपका 4A। 8:47 में अपनी ट्रेन है, मतलब 8:30 में गेट बंद कर देंगे। चलते हैं गेट नंबर 4A के पास। ये तो वही बात हो गई भाई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसको मैं चूहिया समझ रहा था, ये पहाड़ बन गया। कितनी बड़ी रेलवे स्टेशन है भाई और कितनी प्यारी है। सच में अंदर से लग रहा है कि कोई महल है। स्टेशन तो है ही नहीं, बस लोग इतने सारे भरे पड़े हैं ना, इसलिए लग रहा है स्टेशन है। ये जगह एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यही रीजन है कि इन्होंने इस ट्रेन स्टेशन को इतना खूबसूरत बना रखा है भाई। मैं इसके नए वाले रेलवे स्टेशन पर भी गया हूँ, लेकिन वो उतना खूबसूरत नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ लगा रखा है, जैसे लगता है कि रथ के ऊपर, और अपना कुछ तो दिखा रखा है यहाँ पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चाइनीज में है।
इस रेलवे स्टेशन पर भी देखो भाई, एक छोटा सा रैपर भी आपको नजर नहीं आएगा इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर। तो ये जागरूकता होनी चाहिए हर नागरिक के अंदर, हर देश के उस नागरिक के अंदर कि हमें अपने देश को साफ रखना है। बाकी ये बच्चे मुझे मिले थे आज, देखो बच्चों ने पहचान लिया भाई वापस है। Hello, hello. व्हाट्स योर नेम? My name is Zhou Guangjun. My name is Xie Jinhui. My name is Han Jinkang. वेयर आर यू गोइंग? वेयर कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर Hulan. हुला Hulan. हुला ओके, हुला जा रहे भाई, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। Hulan. स्कूल ट्रिप स्कूल Let's go. स्कूल बाय बाय, सेफ जर्नी। Once again. तोला तूली पोलो। भाई यहाँ पे गाना बहुत फेमस है टिकटॉक की वजह से, तो अगर इनको पता चलेगा ना कि आप इंडिया से हो तो आपके सामने ये आकर गाना जरूर गाएंगे। इनको बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्या है। इंदो हाँ, हमारे यहाँ भाई कभी भी इस तरह से ट्रिप पर नहीं ले। मुझे आपका तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं कभी भी अपने स्कूल के तरफ से बाई ट्रेन ट्रिप पर नहीं गया भाई। वो एक लंबा सा बस लाते थे, उसमें ठूसते थे, बच्चों की उल्टियाँ होती थी, मतलब पूरे रास्ते सारे बच्चे उल्टी करते करते पहुँचते थे भाई। ये कुछ ये गाना गा के सुना रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था पूरे रास्ते बच्चे उल्टी करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते थे। वो डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद सो जाते थे, क्योंकि वो देखेंगे क्या भाई। कितने एक्साइटेड है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इनको मज़ा आ रहा है। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। मैं अपना पासपोर्ट अपने साथ रखता हूँ, बाकी बैग को ऐसे छोड़ कर आता हूँ जैसा उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि बहुत वैल्यू है भाई, करोड़ों का माल है उसमें। अभी हमारे ट्रेन को आने में थोड़ी टाइम है, तब तक आजा दोस्तों हम टेस्ट करते हैं कि हमारे देश की करेंसी की कितनी वैल्यू है। ये है चाइना की करेंसी 1 युआन, जिसका इंडियन रुपीज़ में वैल्यू होता है करीब 12 से 13 रुपये। चलो हम 12 रुपये मान लेते हैं। अब मैं ये देखने वाला हूँ कि इस प्यारे से रेलवे स्टेशन पर इस 1 युआन में मुझे क्या मिलता है। मतलब इंडिया के 12 से 13 रुपये में क्या मुझे इस रेलवे स्टेशन पर कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। चलो चेक करते हैं। जनरली अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन पर 10 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी भाई। चाय मिल जाएगी, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। पानी नहीं मिलेगा शायद, हाँ पानी नहीं मिलेगा, चाय बिस्किट मिल जाएगा, और 10 रुपये वाला जो कोल्ड ड्रिंक होगा वो मिल जाएगा। मतलब 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन पर। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। अभी देखो मैं एक शॉप में आ गया हूँ, अब यहाँ देखता हूँ क्या कुछ ऐसा सामान है जिसकी वैल्यू 1 युआन है। भाई साहब 9, इधर में 10, 22, 7, 8, 6, 4, मिनिमम 3 गया अभी। 3, इससे कोई सस्ता 3। आसपास के लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है। 1, 2, 3, 4 भाई, मिनिमम 3 गया यहाँ पे। 3 युआन से कम का कोई सामान दिख ही नहीं रहा है भाई। 66 युआन भाई साहब कुछ तो मिल जाए। 14, 10, 7, 8, 9 भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ भी नहीं दिख रहा है लिटरली। ये अंडा शायद बेच रही है 3 युआन का, मतलब इंडिया का 36 से 37 रुपये। सबसे सस्ता मुझे दोस्तों पानी लगा, 2 युआन का है, मतलब इंडिया का 25 रुपये। ये भी हमें नहीं मिल सकता। मैंने तो बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या मुझे 1 युआन में इस शॉप में कुछ मिलेगा। ये ट्रांसलेट करके कुछ तो बता रही है। यू कैन ओनली बाई 2 प्लास्टिक बैग्स फॉर 1 युआन। दिस ओके, थैंक यू सो मच। ट्रांसलेट करके मुझे बता रही है कि 2 प्लास्टिक मैं आपको दे सकती हूँ 1 युआन का। देख लो भाई, ये वैल्यू है अपने भारत देश के 12 से 13 रुपये का। मुझे नहीं लगता अब और किसी शॉप में जाने का कोई फ़ायदा भी है, क्योंकि सारा बड़ा बड़ा शॉप है भाई। मतलब KFC वगैरह में जाकर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 1 युआन में। ये कुछ मेबान मार्ट करके है, यहाँ चल के देखते हैं कुछ मिल सकता है क्या। भाई साहब
यहाँ तो इन्होंने प्राइस डबल करके रखा है भाई। ये मैंने 4 में ख़रीदा था, यहाँ 8 में बिक रहा है। यहाँ तो आशा ही छोड़ दो। ऑलरेडी इन्होंने प्राइस डबल कर रखा है, तो क्या ही मिलेगा यहाँ पे। कुछ भी दिख जाए तो मैं खरीद लूँ 1 युआन में, मतलब इंडिया के 12 से 13 रुपये में कुछ भी। भाई ये कैंडी दिखा, शायद मिल जाएगा। वाह, इसकी प्राइस कितनी है? 2 युआन 25 रुपये। भाई साहब एक कैंडी भी नहीं मिल पा रहा मुझे, बताओ। फाइनली मुझे कुछ दिख गया है जो 1 युआन में मिल सकता है, वो है ये लॉलीपॉप भाई, जो अपने यहाँ 2 रुपये का मिलता है। 1 युआन वैल्यूएबल है भाई, वैल्यूएबल है। चलो ये लॉलीपॉप खरीद लेते हैं, ये खाकर देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन मैं इनको ये नोट नहीं दूंगा एक वाला, मैं इनको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। लो दोस्तों, पे हो गया 1 युआन, 12 से 13 रुपये के अपने को मिला है एक लॉलीपॉप। कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अपने भारत देश का 12 रुपया एक लॉलीपॉप खरीद सकता है भाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकता चाइना के एक रेलवे स्टेशन के अंदर। ये देखो कितनी लंबी लाइन लग गई भाई, और एक नहीं है, 1 2 3 4 5 लाइन लग गई। पासपोर्ट वालों के लिए अलग होता है। ये लो गेट खुल रहा है अपना, जब ट्रेन आने वाले होती है तब ये गेट खोलते हैं। चलो दोस्तों, फाइनली अपना चेक इन हो गया। फॉरेनर्स को थोड़ा सा छूट तो मिलता है भाई, मतलब फॉरेनर्स को ही नहीं, वो सारे लोगों को जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं। पिछली बार मुझे अपर बर्थ मिल गया था, वो पता नहीं कौन सी ट्रेन थी भाई, उसका अपर बर्थ काफ़ी छोटा था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन सफ़र ज़्यादा देर की नहीं थी, तो उतना मुझे पता नहीं चला था। आज देखते हैं अपना बर्थ कैसा है, अपनी ट्रेन कैसा है। बाकी ये रही अपनी ट्रेन लगी हुई है, अपनी कार नंबर है दोस्तों 3। बाकी ट्रेन स्टेशन कहीं के भी हो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो चाइना का, ट्रेन में प्रवेश करने के लिए लोग भागम भाग करते ही है भाई। ये चीज़ कितना अच्छा लगता है। देखो यहाँ भी सारे लोग लाइन में है, कोई भी धक्का धुक्की नहीं कर रहा है प्रवेश करने के लिए, सारे लोग लाइन में जा रहे हैं भाई। बाकी भैया जी सिगरेट पी रहे हैं। ये लेके दूसरी बार है, वो मेरा पासपोर्ट स्कैन करते हैं लेकिन स्कैन हो ही नहीं पाता, फिर वो बोलते हैं चलो जाओ जाओ कोई बात नहीं। बाकी ट्रेन तो बड़ी प्यारी लग रही है भाई। इसमें 2 तल्ले हैं भाई, एक नीचे अंडरग्राउंड, एक ऊपर। अपना बर्थ है 114, नीचे तो मिला नहीं, ऊपर चल कर देखते हैं। निहाओ। मेरे टिकट में बर्थ दिया हुआ है 114, और यहाँ पर मैक्सिमम भाई 38 है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपना कौन सा सीट नंबर है। लोकल से पूछते हैं। नी हाओ, दिस सीट नंबर डू यू नो? हद है भाई, अपना तो सीट ही नहीं मिल रहा है। मैं अपना बैग उधर ही फेंक दिया हूँ, मतलब रख दिया हूँ। इतनी भारी थी भाई, कौन कैरी करेगा। एक तो इनकी ट्रेन के अंदर इतना भीड़ हो जाता है भाई। भाई टीसी भी परेशान, मैं भी परेशान। फाइनली एक सीनियर ऑफिसर आती है, देन मुझे मेरा सीट मिलता है। भाई साहब, देश थैंक यू सो मच। दोस्तों आज मेरे पसीने छूट गए चाइना के अंदर ट्रेन जर्नी करने में। भाई कार 3, मतलब मैं सेम कोच में इंटर किया हूँ, बस सीट नंबर जो trip.com से मुझे अलॉट हुआ है वो गलत अलॉट हो गया। मेरा सीट नंबर है 14, जबकि trip.com पे दिखा रहा है 114। फाइनली ये है अपना कोच। टोटल 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर। बाकी मेरे को पैसेंजर्स। नि हाओ। जस्ट ट्राई भाई। अभी ये लोग अपना भारतीय स्नैक्स ट्राई कर रहे हैं, दालमोट ट्राई कर रहे हैं। मतलब गुड, हाउ इज इट, लाइक इट? इसने मुझे ये दिया तो मैंने इसे, रुको मैं तुम्हें ट्राई करवाता हूँ अपने भारतीय स्नैक्स। एक्चुअली इसने पूछा मुझसे डू यू हैव। थैंक यू। चाइनीज़ लोगों का एज आज तक मैं गेस कर ही नहीं पाया। जैसे ये जो मेरे साथ अभी ट्रैवल कर रही है, मुझे लगा ये बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। अभी इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी उम्र करीब 21 या 22 है, ऐसा कुछ। अपना फ़ोटो दिखाई, अपनी आईडी दिखाई। अब ट्रेन के अंदर मुझे अपर बर्थ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो जी गुड मॉर्निंग, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पर। चलते हैं।
अभी सुबह के 6:34 हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है। सनराइज नहीं हुआ अभी तक, मतलब सूर्य भगवान अभी तक दिख नहीं रहे हैं। हे नहीं आओ। लो फाइनली हम एग्जिट तो कर गए, मतलब अपना पासपोर्ट का चेक इन हो गया। अब मेट्रो पकड़कर हमें जाना है अपने होटल तक। वैसे आज मैंने होटल एक बड़े से बिल्डिंग में बुक किया है, चलो आपको दिखाता हूँ। मेट्रो का मैप मैं जब भी देखता हूँ तो आधा घंटा मेरा समय यही पता करने में चला जाता है कि मैं कहाँ हूँ भाई, वेयर आई एम, जैसे लिखा रहता है ना यू आर हियर। कहाँ हूँ मैं? जब खुद की बुद्धि काम न करे तो ज़्यादा इस पर प्रेशर ना देने का, लोकल लोगों से हेल्प लेने का। अभी देखो इसने हेल्प कर दिया मेरा। ओके QR कोड पे। भाई साहब यहाँ तो अली पे काम ही नहीं कर रहा है भाई, अब मुझे लगता है नोट डालना पड़ेगा। चल जा चल जा चल जा भाई, बे यार चल जा। चला गया। हाँ क्या हो गया, वापस भेज दिया। ए ले ले, अच्छा नोट है भाई, एकदम ताज़ा ताज़ा है भाई। 14 दिन ट्रैवल करते हो गया है चाइना में, पहली बार मेरे हाथों में यहाँ का सिक्का आ रहा है, 1 युआन का। 5 सिक्के मिल गए 1 युआन का। अब मैं इसे खर्च नहीं करूँगा, इंडिया लेके जाऊँगा। चलो फाइनली पहुँच गए अपने होटल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी देखो उजाला नहीं हुआ है ढंग से, मतलब सनराइज नहीं हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम पूरा खराब है, बादल छाया हुआ है, बारिश होगी। बाकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है भाई हर तरफ। चाइना के मैप के सामने गूगल मैप की कोई औकात नहीं है, ये हर कुछ बताता है भाई, सारा कुछ बताता है। अपना होटल इन्हीं कोई बड़ी बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में होगा, बस 50 मीटर दूर है, लेकिन कौन सा है मुझे पता नहीं चल रहा है। यही होटल लग रहा है अपना, क्योंकि बिल्डिंग भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। चल के पूछते हैं अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर है भाई, ग्राउंड भी नहीं है, 13th फ्लोर है। मतलब मैं 13th फ्लोर पे खड़ा हूँ और मुझे जाना अभी 27th फ्लोर पे, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैं 13th फ्लोर पे हूँ किसी भी एंगल से। यही रीजन है कि शहर को 80 शहर कहते हैं भाई। ये देख लो टोटल 35 फ्लोर है भाई, मुझे 27 पे जाना है। शी से थैंक यू। लो जी आ गया 27। अभी अपने होटल से बाहर निकला हूँ दोस्तों, क्या ही शहर है भाई ये। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। मेरे होटल का चेक इन टाइमिंग है 2 बजे। वो तो पहले ही मुझे चेक इन दे देंगे, लेकिन अभी रूम खाली नहीं उनका। जो पहले से गेस्ट हैं वो अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस शहर के बारे में बताता हूँ भाई। ये शहर एक मेगा सिटी है, लेकिन जनरली क्या होता है अपने भारत देश में जितने भी मेगा सिटीज हैं, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वो सारे किसी न किसी स्टेट्स के कैपिटल हैं। जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, मुंबई आपका महाराष्ट्र की कैपिटल है। लेकिन ये एकलौता मेगा सिटी है पूरे वर्ल्ड का जो किसी भी स्टेट, किसी भी प्रोविंस का कैपिटल नहीं है। इस पूरे सिटी में 32 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो दिल्ली के पॉपुलेशन के बराबर। लेकिन फन फैक्ट्स ये है कि दिल्ली का जो एरिया है वो इससे करीब 55 गुना छोटा है। जी हाँ सही सुना आपने, मतलब चौंगजिंग का एरिया बिहार के बराबर है। बिहार जितना बड़ा होने के बावजूद भी ये कोई स्टेट नहीं है, ये कोई प्रोविंस नहीं है, ये किसी भी स्टेट्स प्रोविंस की कैपिटल नहीं है भाई। बड़ी सरप्राइजिंग सिटी है ये। मतलब अगर अभी आप खड़ा हो 27th फ्लोर पे, या फिर मान के चलो जैसे अभी 1st फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो इसके अंडरग्राउंड भी कुछ फ्लोर्स हैं। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जगह मिलेंगे कि आप किसी बिल्डिंग में इंटर कर रहे हो 1st फ्लोर से, लेकिन आप एग्जिट करोगे 27 फ्लोर से। 27 फ्लोर्स पे भी आपको गाड़ियाँ भागती हुई नजर आएंगी, 1st फ्लोर्स पे भी गाड़ियाँ आपको भागती हुई नजर आएंगी। मतलब बहुत सारे देश का एरिया इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इस शहर का एरिया है भाई। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये जो चौंकिंग है, ये जो सिटी है, ये जो शहर है, मेगा सिटी, पता नहीं इसको क्या बोलूँ मैं, ये भाई एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, ये पूरा शहर एक माउंटेन के ऊपर है, माउंटेन मेगा सिटी। ये पूरे वर्ल्ड का एक लौता ऐसा सिटी है बोल सकते हो जहां अर्बन और रूरल दोनों एरिया को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है। जैसे बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना है, तो पटना एक सिटी हो जाता है और सिटी के बगल में अलग अलग गांव होते हैं। लेकिन ये जो शहर है चौंकिंग, पता नहीं इसका उच्चारण मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर रूरल अर्बन दोनों एक ही में है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव इसे कंट्रोल करती है। बाकी अभी सुबह का समय हो गया है 9:30। मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट की तलाश में। बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, पेट पूजा करना है मुझे।
बाकी मैं दोस्तों इस शहर के बहुत ही आइकॉनिक प्लेस पर रह रहा हूँ, जेफोम बी बोलते हैं इस जगह को, और इधर आपका टाइम्स स्क्वायर है। चलो फाइनली कुछ तो खाने को मिला है। ये मैंने शियान में भी ट्राई किया था, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने खाते समय क्या नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ये खा रहे हैं। मैंने देखा ये क्या है भाई, तो मैंने भी मांग लिया इसे। मैंने इसे पूछा क्या वेजिटेबल्स है, तो बोलते राइस है। तो मैंने जब अच्छे से देखा तो मुझे पता चला कि भाई ये चावल का कुछ बना हुआ है, तो मैंने भी एक ले लिया। अब मुझे पता चल रहा है ये माड़ भात है भाई। हम बिहार में इसको माड़ भात बोलते हैं, यहाँ पे लोग बड़ी शौक से खा रहे हैं। मैं भी खा रहा हूँ चाइना में आकर माड़ भात। अब चलते हैं एक बड़े ही प्यारे से लोकेशन पर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को देखने के लिए। चलो चलते हैं, बस पास में ही है। वैसे इस शहर में मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरा प्लान था कम से कम 3 दिन रहने का, लेकिन अब मैं 2 दिन रहूँगा, क्योंकि अपना टाइम मैंने शियान में बिता दिया। शियान में मेरा प्लान था मात्र 2 नाइट्स रहने का, लेकिन मैं वहाँ पर बिताया 4 नाइट्स। तो आगे का जो मेरा शेड्यूल था वो गड़बड़ा गया है पूरा, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाऊँगा। पूरे चाइना में एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह का इन्होंने स्टेशन बना रखा है, हर जगह आपको मिल जाएगा पावर बैंक के लिए। मेरा फ़ोन अभी चार्ज नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ले लेता हूँ। ये लो जी, मैंने ये पावर बैंक रेंट पर ले लिया। एक्चुअली इनका सिस्टम क्या है कि आपसे ना ये 99 डिपॉजिट लेते हैं, 99 युआन, मतलब इंडिया का हो जाता है करीब 1300-1400 रुपये। तो मतलब ठीक ही है, 1300-1400 रुपये वो रेंट पे रखते हैं, ताकि आप इससे लेकर भाग ना जाओ। अगर लेकर भाग जाते हो तो कोई बात नहीं, आपका पैसा इनके पास जमा है। आप जब तक यूज करोगे इनका स्टेशन, इनका पावर बैंक, ये तब तक उनके पास जमा रहने दो, और जब आपको रिफ़ंड चाहिए तो अप्लाई कर दो, वो रिफंड दे देंगे। इस शहर की मेट्रो कार्ड देख लो भाई, प्यारी लग रही है ना। कुछ भी कहो, चाइना का स्टाफ, ज़्यादातर स्टाफ मेरा दिल जीत लिए भाई, बड़े प्यारे हैं भाई, बड़े प्यारे हैं। बाकी अपने को जाना है दोस्तों यहाँ पे 07 लीजिबा। बाय द वे इसका चार्ज लगता है दोस्तों आधे घंटे का 2 युआन, लेकिन जैसे ही मैंने स्कैन किया ना तो मेरा कुछ ऑफर दिखा रहा था फ्री का, मतलब 4 युआन पे कर दो, फिर 7 दिनों तक आप फ्री यूज कर सकते हो 1 घंटे। तो मैंने 5 युआन पे कर दिया। नि हाओ। तो मैंने 5 युआन एक बार में ही पे कर दिया, और आई थिंक लगता है 7 दिनों के लिए ये फ्री हो गया है। मैं 7 दिन तक 1-1 घंटे यूज कर सकता हूँ। बाकी मेट्रो आ गई भाई। बाकी इधर देख लो रिवर है, मैंने आपको बताया ही नहीं, ये शहर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कितना प्यारा लग रहा है भाई, मतलब मुझे ये ऋषिकेश का याद दिला रहा है। इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया इंडिया से, इंदो से। तो पता नहीं ये कौन सी भाषा मेरे से सवाल किए जा रहे हैं, पर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा भाई। मैंने बोला भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं। बाकी जिस मेट्रो के अंदर मैं बैठा हूँ ना, यही मेट्रो बिल्डिंग के अंदर से क्रॉस करती है भाई। देखो क्रॉस कर रही है, एंड लोगों का भीड़ देखो नीचे कितना ज़्यादा है। ये देखो सारे लोग नीचे से फोटोज ले रहे हैं इसका। एंड ये हमारी मेट्रो भाई बिल्डिंग के अंदर से क्रॉस करती हुई। लोगों ने कितना भीड़ लगाया यहाँ पे भाई, ट्रेन को इस बिल्डिंग के अंदर से पार होते हुए देखने के लिए। कुछ भी को है तो बड़ा कमाल का चीज़ भाई। ये पूरा एक बड़ा अपार्टमेंट है भाई, देखो 6 फ्लोर लिखा हुआ है, ऊपर और भी फ्लोर्स है। स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, ऊपर लोग रहते भी हैं, एंड इसी के अंदर से ये मेट्रो पास करती है भाई। ये देखो ट्रेन आ रही है, ये क्रॉस करेगी इस बिल्डिंग को। भाई पूरी ट्रेन ही बिल्डिंग के अंदर घुस गई। वेलकम टू चाइना दोस्तों। ये जगह एक आइकॉनिक प्लेस बन गया है चोंगकिंग का। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। देखो जब तक रेड सिग्नल है कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। अभी देखो ग्रीन हुआ, लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है भाई, लोग अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो। ये देखो मैं मेट्रो स्टेशन के पास आ गया हूँ। यही चीज़ नीचे से दिखती है जो मैं अभी ऊपर से देख रहा हूँ। ओह, बिल्डिंग के अंदर ट्रेन जाती हुई। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है देखने वाली, लेकिन जो इंजीनियरिंग है चाइना की वो कमाल की है भाई। सोच रहे हो माउंटेन्स के ऊपर इन्होंने ट्रेन स्टेशन बना दिया, ट्रेन पटरियां बिछा दी, मेट्रो चला रहे माउंटेन के ऊपर भाई। अपने यहाँ भी माउंटेन्स है, दार्जिलिंग है और भी बहुत सारा जगह है, कहीं भी मेट्रो स्टेशन नहीं है। जितने भी मेट्रो स्टेशन है वो सारे आपके प्लेन एरियाज़ में है, माउंटेन्स में नहीं है। और अपने भारत देश में कुछ ट्रेन चलती भी है, जैसे दार्जिलिंग में, वो पहले की बनी हुई है भाई।
चाइना के शहर के बारे में मैं आपको यही खास बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखो अभी मैं नीचे था, करीब 4 फ्लोर नीचे था मैं। जिस फ्लोर से मैं यहाँ पर आया हूँ उस फ्लोर पर भी गाड़ियाँ चल रही थी, बसेस चल रहे थे, रोड थी, मेट्रो चल रही थी। और इस फ्लोर पे भी आप देख लो गाड़ियाँ चल रही है भाई। ऐसा लग रहा है पूरा सड़क है, देख रहे हो, दूर दूर तक पूरा लग रहा है कि सड़क है, बहुत बड़ा हाईवे है। बाकी मैं जा रहा हूँ DJI स्टोर, मुझे ना ड्रोन लेने का मन है तो वही पता करने जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर सस्ता मिलेगा तो ख़रीद लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ड्रोन की प्राइस पता कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रहे हैं DJI Mini 5 Pro का पूरा कॉम्बो सेट करीब 86,000 का। एंड मुझे लगता है ये सस्ता है भाई, मतलब इंडिया के कंपेयर में। इंडिया में आपको ऑनलाइन नहीं मिलता ड्रोन्स, इंडिया में आपको स्टोर से जाके ख़रीदना पड़ता है।